सिवान की इस धरती से यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के मतदाताओं का सम्मान करते हुए उनसे एक ही आग्रह करूंगा, जिसको जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान ही करेगा। इस बात को याद रखिए। वो चाहे आपके दल का हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, जो नेता गलत है वो गलत है। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जहां हम कैमरे से रोज कहते हैं कि अगर जनसुराज का कैंडिडेट भी अच्छा नहीं है तो उसको भी हराइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। बिहार तब जीतेगा जब आप अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। आप अगर गलत नेताओं का चुनाव करके यहां से भेजेंगे तो 5 साल आपको भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा, अपनी परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रशांत किशोर के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, यहाँ आप देखिए इतना बड़ा हुजूम साथ में चल रहा है। अगर ये लोग सही से जाकर वोट नहीं करेंगे तो कोई सुधार नहीं होने वाला है। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर चले आए, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि सीमांत से लोग ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे ताकि आपको अपने प्रतिनिधि पर शर्मसार न होना पड़े। और जो सज्जन यहाँ खड़े हैं, हम व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहते, इन पर पहले बहुत कर चुके हैं। तो मेरे भाई अगर इनको वोट दिए तो फिर ये समझ के रखना कि पूरे बिहार में एक भ्रष्टाचारी मंत्री को थोपने का दोष सिवान के लोगों के सर पर ही होगा। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं कहेंगे तो आपको कहेंगे। लालू जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, खुद मंच पर खड़ा होकर किसी ने उनसे कहा कि अपने पत्नी को काहे बनाए थे, तो मंच से खड़ा होकर कहे कि आप अपने पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। तो भैया लालू जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी अपना बेटा बेटी का ही तो बात करेंगे, बिहार के बेटों का बात थोड़ी करेंगे। बिहार के दूल्हा कौन है? अभी जनता को चुनकर दूल्हा बनाने दीजिए। हर आदमी अपने घोड़ा पर बैठने के लिए तैयार है। जनता भी आराम से बैठ के देख रही है कि दूल्हा किसको बनाना है। अपने मुंह से तो सब दूल्हे बना हुआ है। तो मेरे भाई, एक बार बिहार के पास अब विकल्प है। 30 वर्ष से लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने का जो राजनीतिक मजबूरी था वो अब आपका खत्म हो गया है। अब आपके पास विकल्प है। पिछले कई वर्षों से लोगों ने मुझे कहा भैया हम लोग गलती इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। अब आपके पास विकल्प है। अगर फिर से गलती करोगे तो याद रखो अगले 5 साल में जो दुर्दशा होगी, अधिकारी आकर लूटेंगे, भ्रष्टाचार होगा। अगर गलती होगा तो उसके लिए जिम्मेवार तमिलनाडु, कर्नाटक का आदमी नहीं होगा, सिवान का, बिहार का आदमी ही होगा, हम और आप ही होंगे। तो गलत सुनिएगा तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। मोदी जी के बहुत भक्त लोग यहाँ हैं। मोदी जी आए बिहार तो बोले हम लोग बिहार में चाय से भी सस्ता डेटा दे रहे, लड़के रिक्स बना रहे। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज ने कहा है हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, बिहार से गया हुआ बेटा गुजरात से वापस बिहार में चाहिए। बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि वोट लीजिएगा बिहार में और फैक्ट्री लगाइएगा सूरत, गुजरात में और बिहार भर के लोग वोट देते रहेंगे। ये बिहार के लोगों को मंजूर है भाई? जो लोग यहाँ खड़े पूछे मंजूर है? और जिनको मंजूर होगा तो बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी करेंगे, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो क्या करें? अच्छा, तो स्वास्थ्य मंत्री अगर यहाँ के प्रत्याशी हैं
तब तो सिवान भर के लोगों की जिम्मेवारी है कि जिसने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया लूट के, उसको किसी भी तरीके से सिवान से जीत कर नहीं जाने देना है। और अगर सिवान से लोगों ने उस आदमी को, शख्स को वोट दिया, तो इसका मतलब पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो वहां उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो बर्बादी हुई है, और अगर सिवान से लोगों ने उस आदमी को, शख्स को वोट दिया, तो इसका मतलब पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो वहां उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो बर्बादी हुई है, सिवान के लोग उसको अस्वीकार करके उसी व्यक्ति को फिर से सदन में भेजेंगे, तो जाकर सदन में यही कहेगा कि हम कहां भ्रष्टाचार किए थे, देखिए सिवान का जनता हमको जिताकर भेजा है। तो ये जिम्मेवारी सिवान के जनता की है। भाई जिसको वोट देना है तो, लेकिन इस भ्रष्टाचारी मंत्री को निश्चित तौर पर हटाओ। कोई नहीं पसंद है तो नोटा पर बटन दबाओ, लेकिन इस आदमी को जिताना नहीं है।